हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पार्ट नंबर 20 लिया गया है एसपी बख्शी बुक से डायरेक्टली। और मेरे चैनल का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीमा हो गया है पिछले कुछ दिनों में। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करो ताकि लोग देखें तो समझें कि हाँ इस वीडियो में ज़्यादा लाइक है, तो इसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हों। और अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग शेयर करें। काफ़ी लोग फेसबुक पर भी शेयर करते हैं, आप लोग भी अपने फीड में आप लोग होम पेज में जा करके शेयर करें। लोगों को बताएं कि कौन से वीडियो आपको इस चैनल से सबसे ज़्यादा पसंद है। लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करें ताकि वो मेरे से जुड़ पाएँ। अब ज़रा बात करते हैं कि त्रिगीतम फोरियम क्लब है क्या। तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, ऐड हो जाए, उसके कुछ पिछले मैसेज को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ है क्या। फिर पर्सनल गाइडेंस की बात करें, अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, बिल्कुल फ़ोन नहीं करेंगे। मैं खुद आपको कॉल करूंगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और फिर लगा मुझे कि आप नहीं समझ पा रहे हो कोई चीज़ों को, तो मैं खुद ही कॉल कर लेता हूं लोगों को। अब ज़रा देखिए, बात करते हैं कि आज का जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है क्या क्या। तो यहाँ पर है लीव इन, लीव एट, इन दोनों में ज़रा फ़र्क समझ लेते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आएंगे इस चीज़ को कि लीव के साथ इन लगता है, ये शो कर रहा होता है किसी बड़े रीजन को, बड़े एरिया को, या फिर कोई कंट्री को। कोई कंट्री में कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ पर कहलाता है लीव इन। कोई छोटे से प्लेस में कोई रहता है, जैसे विलेज के पहले लगता है लीव एट, मतलब कि कोई किसी गाँव में रहता है तो वहाँ पर में के लिए ये जो में होता है उसके लिए आप इन नहीं यूज़ करोगे, वहाँ पर एट यूज़ करोगे। गांव का अगर चर्चा हो तो, या फिर कोई छोटे शहर की बात करें तो वहाँ पर एट लगाना है, जिसका मीनिंग ही में हो जाता है, में रहना। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिव इन है मतलब कोई खास रीजन में, जैसे मान लिया जाए मैं बोलूँ कि गरिमा रिसाइड्स इन साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में वो रिसाइड करती है। तो साउथ इंडिया इंडिकेट कर रहा है रीजन को, किसी एरिया को। और कोई कंट्री का नाम हो तो उसके पहले इन देना है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है ही इज़ लिविंग इन अमेरिका, वह अमेरिका में रह रहा है। इंडिया भी हो सकता था, नेपाल भी हो सकता था, छोटे से बड़ा कंट्री कुछ भी हो उसके पहले इन लगाना है। लेकिन कोई छोटा सा शहर का चर्चा किया हो तो वहाँ पर एट होगा। जैसे यहाँ कह रहा है ही इज़ लिविंग एट आगरा, मतलब फलाने नाम का व्यक्ति है जो आगरा में रहता है। लेकिन यहाँ पर में का इंग्लिश क्या आया है छोटे शहर के लिए, एट आया है, ना कि इन। तो इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखो। अब जरा बात कर लेते हैं, कई लोग कहेंगे आगरा के लोग कि यार मेरे शहर को आप छोटा समझते हो क्या, जबकि काफ़ी फेमस है वहाँ का शहर आगरा, जहाँ पर ताजमहल भी है। तो आप उसे ऐट कैसे लगा दिए। लेकिन ये बुक में थोड़ा सा मैं लगाता हूँ कि थोड़ा सा मिस्टेक है। इसलिए मिस्टेक है क्योंकि ये आगरा का तुलना शायद किया गया होगा एक कंट्री से, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर आगरा के साथ ऐट लगा दिया है। ऐट तब लगता जब एक ही सेंटेंस में चर्चा होता इंडिया के बारे में, और इंडिया के बारे में होता कि ही इज़ लिविंग एट आगरा इन इंडिया। अगर इस तरीके से हो तो एट यहाँ पर करेक्ट है। खास करके एट लगता है आपके विलेज के नाम के पहले या फिर छोटे छोटे विलेज का। मान लिया जाए मैं बोलूँ कि आई एम लिविंग एट माई विलेज, तो वहाँ पर विलेज के पहले एट लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर दो चीज़ों में तुलना हो, एक बड़े चीज़ का, बड़े कंट्री का, तो वहाँ पर इन इंडिया होगा और एट आगरा परफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एट आगरा दिया गया है शायद इस कंट्री के तुलना में सेकेंड सेंटेंस को बनाने के लिए एट आगरा कर दिया है। सिंपल एक लाइन अगर रहे ही इज़ लिविंग इन आगरा या एट आगरा, तो आप ज़्यादा प्रीफर करोगे इन आगरा को। बात को ज़रा समझो। और अगर एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है कि ही इज़ लिविंग फिल इन द ब्लैंक्स आगरा इन इंडिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ एट ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पहले इन लग चुका है और वो साफ साफ बता रहा है कि इंडिया का एक छोटा सा शहर आगरा भी है। तो आप लोग समझ गए अच्छे से इन दोनों को। अब बात करते हैं कि लीव ऑन का मतलब क्या है, लीव बाय का क्या मतलब है, और लीव ऑफ का क्या मतलब है। तो देखिए, लीव ऑन जो है इसका मतलब होता है भोजन, भोजन पर निर्भर होना, या फिर भोजन के लिए किसी फूड पर निर्भर होना, तो ये कहलाता है आपका लीव ऑन। और अगर लीव बाय है तो इसका मतलब होता है आजीविका या फिर गुजर बसर करने के लिए निर्भर होना। बात समझना, ये भोजन के लिए निर्भर होना और ये अपने इनकम के लिए, अपने आजीविका के लिए निर्भर होना, ये कहलाता है लीव बाय। नेक्स्ट आपका लीव ऑफ। अगर ऑफ आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट ये शो करता है कि इसका मतलब है आय का स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के लिए निर्भर रहना, तो ये कहलाता है आपका लीव ऑफ। और यहाँ पर है आजीविका के लिए। अब जरा देखेंगे सबको अच्छे से देखेंगे कि क्या यहाँ पर कह रहा है इस सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर है ही लिव्स एंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज, मतलब आजकल वह क्या कर रहा है,
भोजन के लिए कंप्लीटली निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, मतलब उनके यहाँ अनाज वगैरह खत्म हो चुका है। एंटायरली मतलब कंप्लीट रूप से वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो वेजिटेबल्स के ऊपर। तो इस बात को समझ गए कि भोजन के लिए जब भी चर्चा हो सेंटेंस में दिया रहेगा, जैसे यहाँ वेजिटेबल्स दिया है, फ्रूट्स दिया है, राइस दिया है, वीट्स दिया है, इस तरीके का चीज़ अगर मेंशन हो तो समझ जाना वहाँ पर लीव ऑन दिया है, और उसका मतलब होता है लीव ऑन का मतलब भोजन पर निर्भर होना या फिर भोजन के लिए निर्भर होना। अब जरा देखिए लीव बाय दिया है, यहाँ पर लाइवलीहुड का चर्चा किया होगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैनर। मैनर का क्या अर्थ है? मैनर का अर्थ है तरीका या फिर ढंग, शैली, जिसको अंदाज बोलते हैं, आचरण बोलते हैं। तो इस तरीके का मैनर अगर हो और उसको फॉलो कर रहा है कोई व्यक्ति, अनुकरण कर रहा है, तो भी कहेंगे लीव बाय। तो लीव बाय का यहाँ पर दो मीनिंग है। पहला लाइवलीहुड मतलब आजीविका के लिए निर्भर होना, गुजर बसर के लिए निर्भर रहना, ये कहलाता है लीव बाय। दूसरा मीनिंग होता है मैनर के सेंस में क्या, तो इसका मतलब होता है किसी शैली, किसी तरीके, किसी मैनर का आचरण करना, अनुकरण करना मतलब फॉलो करना किसी चीज़ को, किसी मैनर को, तो भी कहलाता है लीव बाय। दो मीनिंग फिर से बता देता हूँ। लीव बाय का दो मीनिंग, पहला गुजर बसर करने के लिए निर्भर रहना, दूसरा किसी मैनर का, जैसे कोई अंदाज का, किसी शैली का, किसी आचरण का, तरीका का अनुकरण करना कहलाता है लीव बाय। तो जैसे मैं एग्जांपल में लीव बाय के लिए लूँ तो क्या होगा, जैसे मान लिया जाए अभी आजकल सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी फेमस है, तो मैं बता देता हूँ उनके बारे में, एक सेंटेंस बनाता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी इज़ लिविंग बाय हिज ओन मोरल प्रिंसिपल। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो किस चीज़ का अनुकरण करते हैं, वो खुद के मोरल प्रिंसिपल को, खुद के नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो उस तरीके का अनुकरण करना, फॉलो करना कहलाता है लिविंग बाय। और यहाँ पर लाइवलीहुड के सेंस में यहाँ पर खुद दे दिया है बुक में, आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स। मतलब मुझे खुद के हाथों के मेहनत के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे जिंदा रहना है, लिव बाय करना है, मतलब गुजर बसर करना है। मतलब अपने हाथ के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते मुझे क्या करना है, गुजर बसर करना है, आजीविका चलाना है। तो लिव बाय का दोनों मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट है आपका लीव ऑफ। लीव ऑफ जैसे आ गया OFF ऑफ, तो यहाँ पर समझ आना कि आय के स्रोत के बारे में बात कर रहा है, इनकम के सोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ दिया है नाउ अडेज ही इज़ लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, मतलब आजकल वह जो उसका इनकम का सोर्स है वो क्या है, रेंटल इनकम है। तो यहाँ पर लिविंग ऑफ का मतलब हो गया आय का स्रोत। और फिर दूसरे सेंस में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगा कि आजकल वह रेंटल इनकम, मतलब रेंट लगाता है अपने घर को, उसके ऊपर क्या है, निर्भर है। तो इनकम के लिए निर्भर रहना लिविंग ऑफ कहलाता है। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि आय का स्रोत। तो दोनों इसका मीनिंग होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर है लिसन टू। लिसन टू का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, लेकिन कई बार जब अगर एडवाइस वर्ड मेंशन हो तो लिसन के बाद टू ही लगेगा। जैसे इसका मतलब है कि किसी के मतलब एडवाइस को सुनना, मानना, ध्यानपूर्वक सुनना, दोनों होता है। किसी के एडवाइस को मानना और फिर ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो कहोगे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब आप म्यूजिक को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। और अगर कहते हैं यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, मतलब तुम्हें मेरे एडवाइस को सुनना चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, मानना भी चाहिए। तो यहाँ सुनने और मानने दोनों के सेंस में है। एडवाइस रहे तो इसका मीनिंग हो जाता है मानना, और अगर किसी चीज़ को आप सुन रहे हो ध्यानपूर्वक तो उसको कहते हैं सुनना। हियर जो एक वर्ड होता है उसका मतलब भी सुनना होता है, लेकिन उसके साथ टू नहीं लगता है। टू लिसन के साथ इसलिए लगता है क्योंकि उसका मीनिंग होता है ध्यानपूर्वक सुनना। तो इसका दोनों मीनिंग समझ गए। अब नेक्स्ट है लायबल फॉर और नेक्स्ट है लायबल टू। दोनों में क्या फ़र्क है ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया है लायबल फॉर, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी ठहराना, जिम्मेवार ठहराना या फिर जिम्मेवार होना। टू है अगर तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना। जैसे मैं कहता हूँ कि आप पिटने के लायक हो तो वहाँ पर होगा लायबल टू। खास करके लायबल टू का जो सेंटेंस में यूज़ होता है ये होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब जिसका सेंस थोड़ा सा नेगेटिव हो। जैसे आप पिटने के लायक हो, आप जेल भेजने के लायक हो, आप पनिशमेंट करने के लायक हो, तो वहाँ पर कहलाएगा लायबल टू। तो ज़रा देखेंगे दोनों में फ़र्क समझ गए आप, दोनों का मीनिंग भी समझ गए। पहला का मीनिंग लायबल फॉर का मतलब उत्तरदायी ठहराना और फिर जिम्मेवार ठहराना और फिर जिम्मेवार होना। यहाँ पर दिया है एग्जांपल आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर, मतलब मैं तुम्हें किस चीज़ का जिम्मेवार ठहराता हूँ, मतलब उस मर्डर के पीछे का जिम्मेवार मैं तुम्हें ठहराता हूँ, ये इसका कहने का मतलब है। तो लायबल फॉर का मतलब हो गया उत्तरदायी ठहराना किसी को।
होल्ड दिया है ए वर्ड इसलिए ताकि इस पर एम्फेसाइज किया जा सके। नेक्स्ट है आपका लायबल टू, यहाँ पर एग्जांपल दिया ही इज़ लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब जो फाइन लगना है और इम्प्रिजनमेंट जो है जेल जो है उसके लायक हो, मतलब तुम किसके लायबल टू हो, किसके लायक हो, जेल जाने के लायक हो और फाइन भरने के लायक हो। तो ये कह रहा है डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, लायक ये वाला लायक नहीं, ये हिंदी वाला लायक कि आप पिटने के लायक हो, तब वहाँ पर लायबल टू कहेंगे। अब जरा देखो, मतलब निगेटिव सेंस में यहाँ पर लायबल टू का यूज़ होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब बात आई लाफ विथ और लाफ एट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो लाफ के साथ अगर विद आया तो आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, मतलब दूसरों के साथ अगर मस्ती कर रहे हो तो लाफ विद होगा, और किसी का मजाक उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो किसी व्यक्ति का या फिर किसी व्यक्ति के कुछ अवगुण का, तो वहाँ पर लाफ एट कहलाता है, उपहास करने के सेंस में। दोनों का मीनिंग समझ गए। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर है इट इज़ बेटर टू लाफ विथ दैन इट इज़ बेटर टू लाफ विद दैन टू लाफ एट अदर्स, मतलब यह बेहतर है कि दूसरों के साथ आप मस्ती करें इसके बजाय कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। नेक्स्ट है नेवर लाफ एट द ओल्ड पर्सनस, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों का आप कभी भी मजाक नहीं उड़ाना, ऐसा ये कह रहा है। अब सबको देख लिया हम लोग अच्छे से, अब रिकैप करवा देता हूँ, लास्ट के 2 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए। फर्स्ट नंबर है लिव इन, इसका मतलब है इन का मतलब कि कहीं पर रहना, कहीं निवास करना, लेकिन बड़े शहर और देश में। जब कोई गांव की चर्चा हो, छोटे शहर की बात हो, तो वहाँ लिव एट कहलाता है। लिव ऑन का मतलब है भोजन पर निर्भर करना या फिर भोजन के लिए निर्भर रहना। नेक्स्ट है आपका लिव बाय, इसका मतलब होता है आजीविका या फिर गुजर बसर करने के लिए निर्भर रहना। नेक्स्ट है आपका लिव ऑफ, इसका मतलब होता है आय का स्रोत, और दूसरा मीनिंग यहाँ पर लिव बाय का बताया था मैनर के सेंस में, कि अगर आप किसी चीज़ का अनुकरण करते हो, किसी खास तरीका ढंग शैली को आप फॉलो करते हो तो कहलाएगा लिव बाय, दोनों मीनिंग में। लिव ऑफ का मतलब बता दिया आय का स्रोत। नेक्स्ट है लिसन टू, मतलब किसी के एडवाइस को मानना फिर ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सुनना। नेक्स्ट है लायबल फॉर, इसका मतलब होता है उत्तरदायी ठहराना, जिम्मेवार ठहराना फिर जिम्मेवार होना। नेक्स्ट है लायबल टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, खासकर निगेटिव सेंस में। नेक्स्ट है लाफ विथ, मतलब मस्ती करना किसी दूसरों के साथ। नेक्स्ट है लाफ एट, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना या फिर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। तो चलिए आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।